अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, काइंडली जो नए व्यूअर्स हैं मेरे, वो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो गई थी मेरी वीडियोस, लेकिन अमूमन मैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो बर्ड्स इंफॉर्मेशन है वो मैं थ्रू वीडियोस आप लोग तक पहुंचाया करूंगा। ठीक है जी, मेरी वीडियोस आती रहेगी तो आप लोग से मिस ना हो जाए कोई वीडियो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो आप लोग काइंडली नोटिफिकेशन ऑन करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, तो अभी ये मेरी वीडियो है लव बर्ड्स पर। ठीक है जी, लव बर्ड्स पर मेरी वीडियो है कि लव बर्ड्स कौन से हैं परिंदे और इनको लव बर्ड्स क्यों कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये कि इनमें कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज हैं और इनके टाइप्स। ठीक है जी, जो पाकिस्तान के आम हैं, ठीक है, आम में कमर्शियल लव बर्ड्स की बात करूँगा। ठीक है जी, जो म्यूटेशनल है मैं ज़्यादा म्यूटेशन के अंदर नहीं जाया करूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरी वीडियोस सारी न्यू बिगिनर्स के लिए होगी। ठीक है, तो मैं ओवरव्यू दूंगा कि आपको पहचान मिल सके। ठीक है जी, म्यूटेशंस पे मैं डीपली बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर सिर से ऊपर आप लोग की बातें जाएगी। ठीक है जी, तो लव बर्ड्स क्या चीज़ है? लव बर्ड्स एक छोटा परिंदा है। ठीक है जी, तोतों की एक नस्ल है, ऑस्ट्रेलियन से बड़ा होता है और ये रिंग नेक से छोटे होते हैं, कॉकटेल से भी छोटे होते हैं। तो लव बर्ड्स इनको क्यों कहा जाता है? लव बर्ड्स असल में इनकी जो पेयरिंग है ना, इनकी जो पेयरिंग, इनके आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है, बहुत इनके आपस में प्यार मोहब्बत रहता है, तो इनको इसलिए लव बर्ड्स कहा जाता है। अच्छा जी, दूसरी कमाल की बात ये है कि इनकी ये आप लोग नुकसान की तरफ भी ले सकते हैं, और इनके वो प्यार मोहब्बत के साइड से मैं डिस्क्राइब करूँगा। अगर आप लोगों ने मेल टू मेल गलती से लगा दिया, ठीक है जी, तो वो भी जस्ट लाइक एक्ट करेंगे एज अ पेयर। ठीक है जी, इनके बीच में भी इस तरह आप लोग को लगेगा कि ये पेयर है। ठीक है जी, और फीमेल फीमेल को भी आपने अगर लगा दिया, ठीक है जी, तो वो भी बॉन्ड हो जाता है, वो भी आपको जस्ट लाइक एक्ट करेगा कि वो पेयर है, अनलेस के वो अंडे ना दे दें। अंडे अमूमन इसके होते हैं 4 से 5 अंडे। ठीक है जी, 4 से 5 अंडे, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज 4 अंडे। ठीक है जी, तो अगर अंडे इससे ज़्यादा आ गए, 7-8 अंडे आ गए, तो मतलब फिर आपके पास दोनों पीसेस फीमेल्स हैं। ठीक है, बहुत रियर कंडीशन में, बहुत ज़्यादा रियर कंडीशन में एक फ़ीमेल लेकर लेती है, वो फिर आपको फर्टिलिटी से अंदाज़ा होगा। अगर अंडों में फर्टिलिटी है, ठीक है जी, तो मतलब आपके पास पेयर है। अंडों में फर्टिलिटी नहीं है, तो मतलब ये है कि 8 अंडे आपके पास पड़े, अंडे में फर्टिलिटी नहीं है, तो दोनों फीमेल्स हैं। दोनों मेल्स का क्या होगा? वो तो नेस्टिंग, नेस्ट बॉक्स में बैठेंगे, नेस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है जी, और दोनों आपस एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, और दाना वगैरह सब कुछ ये सेम ही करते हैं, बदलते हैं, मेल मेल भी हो या फीमेल फीमेल भी हो। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये हो गए लव बर्ड्स। इनको क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, इनकी आप लोगों ने अगर हाई म्यूटेशन की तरफ जाना है तो फिर लाजमी डीएनए बर्ड्स लिया करें। ठीक है जी, डीएनए बर्ड्स लिया करें। डीएनए बर्ड्स वो उस पर मैं अलग वीडियो बना लूँगा, लेकिन ये टाइप्स के बारे में तो मैं लव बर्ड की टाइप्स की तरफ जाऊँगा। ठीक है जी, लव बर्ड की टाइप्स हमारे पास मेजर जो 2 कैटेगरीज हैं, फिर वो फर्दर डिवाइड हुई है, तकसीम हुई है। ठीक है जी, जो मेजर कैटेगरीज है जिनको रिंग और नॉन रिंग कहा जाता है। रिंग बर्ड्स, यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, रिंग बर्ड एक तो उसको कहा जाता है जो ब्रीडर उसके पाँव में अपना रिंग डालता है। ठीक है जी, उसे भी रिंग बर्ड कहा जाता है। या जो बर्ड इंपोर्ट होके आता है, तो वो उस मतलब फॉर एग्जांपल एक बर्ड इंपोर्ट होके आया है 2023 में, तो वो 2023 का रिंग बर्ड है, क्योंकि उसके पाँव में रिंग होगा, 2023 का ब्रीडर का नाम होगा। ठीक है जी, तो 2023 का रिंग बर्ड है, रिंग बर्ड इसको भी कहा जाता है। लेकिन लव बर्ड में जो मेजर जो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि ये रिंग बर्ड है या नॉन रिंग बर्ड है, ये आंखों के इर्द गिर्द दायरा होता है। ठीक है जी, तो रिंग बर्ड्स ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ है। मैं पहले ये आप लोगों को बता दूं, लव बर्ड्स हैं लेकिन अलग अलग स्पीशीज़ है। अगर रिंग बर्ड्स और नॉन रिंग बर्ड्स दोनों अलग स्पीशीज़ है, इनको आप लोग क्रॉस करेंगे तो इनसे आएगा हाइब्रिड, जो कि स्टेराइल होगा। ठीक है जी, जो कि म्यूल होगा, जिसको हम नॉर्मल ज़ुबान में म्यूल का कहते हैं। ठीक है जी, आगे वो ब्रीड नहीं करता।
हाँ, अलबत्ता फोस्टरिंग के लिए वो यूज़ होता है, लेकिन आगे वो ब्रीड नहीं करता क्योंकि ये दोनों अलग स्पीशीज़ है, दोनों अलग स्पीशीज़ को आप लोगों ने क्रॉस किया होता है, उससे बर्ड्स आते हैं, ठीक है जी। अमूमन देखने में मिलता है कि लोग म्यूल बर्ड्स भी सेल करते हैं, जिनको पहचान नहीं होती, वो ख़रीद लेते हैं। तो उससे बचने का मैं आपको तरीके भी बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं टाइप्स की तरफ जाऊँगा, रिंग बर्ड्स, नॉन रिंग बर्ड्स, ठीक है जी। रिंग बर्ड कौन सा है जिसके आँख के इर्द-गिर्द वाइट कलर का दायरा होता है, जो प्रोमिनेंट दायरा होता है, ठीक है जी। नॉन रिंग के इर्द-गिर्द प्रोमिनेंट दायरा नहीं होता। आप ये पिक्चर्स चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रिंग कौन सा है, नॉन रिंग कौन सा है। अच्छा जी, तो व्यूअर्स ये था रिंग बर्ड और नॉन रिंग बर्ड, ठीक है जी। फिर रिंग बर्ड और नॉन रिंग बर्ड्स को आगे फिर फर्दर इनकी कलरेशन पर, इनके कलर के पैटर्न पर डिवाइड किया गया है, ठीक है जी। इनमें फिर जो हमारे पास, मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो बेसिक लव बर्ड है, ठीक है जी, जो बेसिक लव बर्ड है वो कौन सा है हमारे पास, ठीक है जी। जो बेसिक वाइल्ड लव बर्ड है वो हमारे पास फिशर है, ग्रीन फिशर, ठीक है जी। ग्रीन फिशर है। फिशर उस बर्ड को कहा जाता है, ठीक है जी। हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है जी। ये स्टेप वन है हमारे पास, ठीक है जी। जो पहले वाइल्ड बर्ड है और लव बर्ड्स में सबसे सस्ता तरीन और सबसे अहम बर्ड, ठीक है जी। क्योंकि हर म्यूटेशन में फिशर बर्ड यूज़ होता है, ठीक है जी। क्योंकि वो ब्लड लाइन तेज़ करने के लिए फिशर बर्ड हर म्यूटेशन में यूज़ होता है, ठीक है जी। अगर आप एक म्यूटेशन को चला रहे हैं और वो उसमें फिर नुकसानात ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसमें वाइल्ड का फिर ब्लड लाजमी इंटर करना होता है ताकि उसकी म्यूटेशन, उसकी फीचर स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो फिशर बर्ड जो है इसकी मास्किंग, ठीक है जी। लव बर्ड में मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, स्पेशली म्यूटेशंस में, ठीक है जी। तो इसकी मास्किंग आंखों से ऊपर होगी, ठीक है जी। आंखों से ऊपर होगी और चेस्ट तक इसकी मास्किंग नहीं होगी, ठीक है। इसका मास्क क्लियर होगा, ठीक है जी। इस पर कोई काला दाग नहीं होगा, ठीक है जी। तो फिशर और ग्रीन कलर का होगा, उसका फेस बिल्कुल रेड होगा, ठीक है जी। लाल चोंच, ब्लैक आइज, रिंग बर्ड है तो आंखों से गोल दायरा और पाँव काले, ये फिशर की पहचान है, ठीक है जी। तो ये ग्रीन फिशर है जो हमारे पास वाइल्ड लव बर्ड है, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम इनको कैटेगराइज करें, ठीक है जी। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास अगर हम ले लें ग्रीन फिशर के बाद हमारे पास पर्सोनेटाज आते हैं, ठीक है जी। ब्लू मास्क उसमें आ जाता है, उसमें फिर वॉलेट आ जाता है, ठीक है जी। पर्सोनेटाज इनको इसलिए कहा जाता है, और उसमें फिर लुचिनो पर्सोनेटा भी आ जाती है। ये तीन पर्सोनेटाज हैं हमारे पास, ठीक है जी। इनको पर्सोनेटा इस वजह से कहा जाता है, कोबाल्ट भी है, ठीक है जी, चार हो गए। तो पर्सोनेटाज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका पूरा का पूरा हेड काला होता है, ठीक है जी। कौन कौन से पर्सोनेटाज हैं हमारे पास, ब्लू मास्क हो गए, वॉयलेट हो गए, वॉयलेट पर्सोनेटास, ठीक है जी, पर्सोनेटास। उसके बाद लुटिनो पर्सोनेटास, ब्लैक मास्क, येलो चेस्ट, ऑरेंज चेस्ट, ठीक है जी। ये हमारे पास पर्सोनेटाज हैं। ये इनके सारे का सारा सिर काला होगा, ठीक है जी। और गर्दन जिसको कॉलर कहा जाता है, ठीक है जी, वो जो हमारे पास ब्लू मास्क हो गए, वायलेट हो गए, और इनके कॉलर वाइट, ठीक है जी, प्योर वाइट, और चेस्ट तक वाइट। ये कॉलर और चेस्ट वाइट, ठीक है जी। ऊपर यहाँ से चोंच से ऊपर सारा सर काला होगा। फिर येलो चेस्ट को येलो चेस्ट क्यों कहा जाता है, इनका कॉलर और चेस्ट जो है वो येलो होगा, ठीक है जी। ऊपर सर काला और ग्रीन बॉडी। और ये हमारे पास जो ब्लैक मास्क है, ठीक है जी, इनका कलरेशन ग्रेश होगा, ठीक है जी, ब्लैकिश ग्रे, और ऊपर सिर काला, नेक मतलब कॉलर और चेस्ट वाइट, ठीक है जी। और
दूसरी लुटिनो पर्सोनेटा रह गया। लुटिनो पर्सोनेटा हमारे पास क्या चीज़ है? लुटिनो पर्सोनेटा का लुटिनो अगर पर्सोनेटा की बात करें, ठीक है जी, रेड आइज, इसकी आंखें लाल होगी, इसमें इनोजीन है, इसलिए इसकी आंखें लाल है, ठीक है जी, इसकी आंखें लाल होगी। दूसरी चीज़ ये कि इसका सिर, चोंच से ऊपर सारा सिर क्या होगा? गर्दन और चोंच से ऊपर सारा सिर लाल होगा, ठीक है जी, लाल होगा, और फिर सारी बॉडी इसकी पीली होगी और आंखें लाल, ठीक है जी। और पाँव इसके पिंकिश, क्योंकि ये इनो बर्ड है। लुटिनो पर्सोनेटा की रेड आइज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अगर ब्लैक आइज है तो उसके आंखें काली होगी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पर्सोनेटाज हैं, ठीक है जी। अगर हम पर्सोनेटाज को कैटेगराइज करें तो पहले मतलब प्राइसिंग वाइज और डिमांड वाइज, ठीक है जी। पर्सोनेटास को, फिशर के बाद पर्सोनेटास, तो फिर ब्लू मास्क आ गया, ये ऑरेंज चेस्ट आ गया, ठीक है जी। फिर आ गया हमारे पास लुटिनो पर्सोनेटा, वॉयलेट और ब्लैक मास्क, ये कैटेगरी टाइप हो गई, ठीक है जी। वाइट चेस्ट, वाइट कॉलर वाले होंगे ना, जो हमारे पास ब्लैक मास्क हो गया, वॉयलेट हो गया, ब्लू मास्क हो गया, ठीक है जी। इनके कॉलर में और चेस्ट पर और कोई कलर नहीं होना चाहिए। जितना प्योर वाइट होगा उतना ये अच्छी क्वालिटी का है, और इसका ये चोंच और गर्दन से ऊपर जितना ये सारा का सारा काला होगा उतनी ये अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है जी। जो हमारे पास येलो चेस्ट आ गया, ठीक है जी, येलो चेस्ट हमारे पास आ गया, और लुटिनो पर्सोनेटा, ठीक है। तो ये नेक से नीचे, ठीक है जी, मैं येलो चेस्ट की बात करूँगा। नेक से ये कॉलर उसका और चेस्ट उसका बिल्कुल हल्का लेमन येलो, ठीक है जी। ये येलो चेस्ट में हमारे पास फिर दो ब्रीडर्स आते हैं। एक हमारे पास जो लोकल ब्रीड है और एक हॉलैंड की ब्रीड है, ठीक है जी। हॉलैंड की ब्रीड आउट क्लास है, वो उसकी डिमांड क्यों है? वो उनका जो चेस्ट है और जो कॉलर है, ठीक है जी, वो हल्का येलो, इसमें कोई कलर मिक्स नहीं होता, हल्का येलो, जिस तरह लेमन येलो ले लें, ठीक है जी। और सिर बिल्कुल काला, और उसकी लेंथ बहुत अच्छी साइज़ के होते हैं ये, ठीक है जी। तो मैं पिक्चर्स ऐड कर लूँगा, आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है जी। तो वो हॉलैंड की ब्रीड होती है, और हमारी जो लोकल ब्रीड है वो इस तरह येलो होते हैं, लेकिन थोड़ी सी ऑरेंज टाइप के हो जाते हैं, ठीक है जी। ज़्यादा अगर ऑरेंज हो गया तो वो फिर ऑरेंज चेस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। कॉलर और चेस्ट ऑरेंज हो गया तो वो ऑरेंज चेस्ट की तरफ जाएगा। तो इसमें कॉलर और चेस्ट कलर पर्सोनेटस में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है जी। ये जितना साफ़ हो उतना अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। और ये दूसरी, फिर इसके बाद हमारे पास और फिशरीज आ जाती हैं। ब्लू फिशरी, वॉलेट फिशरी, लुटिनो फिशरी, ठीक है जी। फिशरी बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दिया, उन बर्ड्स को कहा जाता है जिनकी मास्किंग नहीं होती, ठीक है। आइस के ऊपर जो फोरहेड होता है, ठीक है जी, उसके बाद इसकी गर्दन तक मास्किंग होती है, लेकिन फेस बिल्कुल इसका क्लियर होता है, ठीक है जी, फेस बिल्कुल क्लियर होता है। अगर हम ब्लू फिशरी की बात कर लें, वॉलेट फिशरी की बात कर लें, इनका फेस वाइट होगा। इनका फेस जितना वाइट होगा फोरहेड से, और पीछे थोड़ी सी कलरेशन हो, लेकिन फोरहेड से और चेस्ट तक बिल्कुल वाइट हो, इतनी अच्छी फिशरी है वो, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि अगर लुटिनो फिशरी की बात कर लें, उसका सिर, ठीक है जी, लाल होगा, चेस्ट तक, नीचे चेस्ट तक इसका लाल होगा, ठीक है जी। ये लुटिनो फिशरी है, ठीक है जी। तो लुटिनो फिशरी की आइज़ रेड होनी चाहिए, और ये ब्लू फिशरी और वॉलेट फिशरी आइज़ ब्लैक, ठीक है जी। तो ये हमारी फिशरीज हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास आती हैं आजकल जो डिमांड में है, ठीक है जी, पार्ब्लूज, सॉरी, पार्ब्लूज, अल्बाइनोज। अल्बाइनो और लुटिनो दोनों इनो जीन हैं, ठीक है जी। लुटिनो पर्सोनेटा और अल्बाइनो रेड आइज हुए तो ये इनो जीन है, ठीक है जी। तो अल्बाइनो फुल वाइट होगा, ठीक है जी,
फुल वाइट होगा और उसकी आंखें लाल होगी, पिंक उसके पाँव होंगे और उसकी चोंच जो होगी वो भी जब पट्ठा होगा तो उसकी चोंच पीली, और जब फुल होगा तो उसकी चोंच वाइट। तो ये अल्बाइनो की पहचान है। ठीक है जी। तो अल्बाइनो में और कोई कलर ना हो, फुल पेपर वाइट होना चाहिए। ठीक है जी। अगर ये ब्लैक आइज हो अल्बाइनो हो, ब्लैक आइज अल्बाइनो हो, ठीक है जी, काली आंख का अल्बाइनो हो, तो जिसको हम डेक बर्ड कहते हैं, DEC डेक बर्ड। डेक बर्ड मतलब ब्लैक आइस। ठीक है जी। डेक बर्ड मतलब ब्लैक आइस। डेक बर्ड का क्या होगा, उसके पाँव और ये आंखें जो है ना, ये ब्लैकिश होगी। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये कि ये हमारे पास स्प्लिट हो सकता है रेड आइस का, उसके पेरेंट्स में एक लाजमी रेड आई होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्प्लिट हो सकता है रेड आइस का। ठीक है जी। लेकिन जो विजुअल, जो दिखने में, मतलब विजुअल का मतलब ये है कि दिखने में रेड आई है, उसके आंखें लाल होगी। ठीक है जी। तो ये अल्बाइनो, हाँ मैं बात कर रहा था कि ब्लैक आइज अल्बाइनो का। ठीक है जी। उसके रम जो है ना, रम, रम किसे कहते हैं, दुम से ऊपर की जगह। ठीक है जी। वो ब्लूइश होगी। ठीक है जी। और जो रेड आई होगा वो फुल पेपर वाइट होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर वाइट में इस पे पैचेस आ गए तो वो पास्टल में चला जाएगा। ठीक है जी। उस चीज़ से गुरेज करें, पास्टल बर्ड की इतनी डिमांड नहीं है। ठीक है। पास्टल जो है उसे ब्लू पास्टल कहा जाता है। अगर येलो बर्ड है, ग्रीनिश पैचेस हैं, उसे ग्रीन पास्टल कहा जाता है। ठीक है जी। और ये जो वाइट है, ब्लू पैचेस है, इसको ब्लू पास्टल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स है। वाइट बर्ड्स ये जेनेटिकली ब्लू है, और ये जो येलो बर्ड है ये जेनेटिकली ग्रीन बर्ड है। ठीक है। तो ये हमारे पास जो पार ब्लू की तरफ मैं अब आऊँगा। ठीक है, ये अल्बाइनो हो गया। अब पार ब्लू की तरफ मैं आऊँगा। पार ब्लू क्या चीज़ है? पार ब्लू पार्शल ब्लू। इसे पार ब्लू क्यों कहा जाता है? पार्शल ब्लू है। ठीक है जी। इसमें एक क्रोमोसोम ब्लू का है, एक क्रोमोसोम इसके ग्रीन का है। ठीक है जी। इसको इसलिए पार्शियल ब्लू कहा जाता है कि आधा ब्लू है ये बर्ड। ठीक है जी। ये हमारे पास वॉयलेट में भी आता है। इसकी मास्किंग फिशरी मास्किंग होगी। ठीक है जी। इसकी मास्किंग फिशरी मास्किंग होगी। पर्सोनेटा में भी आ जाता है, लेकिन वो लोग पसंद नहीं करते हैं। क्लियर मास्किंग लोग पार ब्लू पसंद करते हैं। ठीक है जी। फिशरी मास्किंग जिसे कहा जाता है, जो फिशर की तरह, मतलब फोर हेड्स के बाद अगर थोड़ी बहुत कालापन हो, ठीक है, वरना चेस्ट तक ये फुल येलो होना चाहिए। ठीक है। और इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं पार ब्लू में। मैं सिंपल पार ब्लू की बात करूँ। ठीक है जी। वॉयलेट पार ब्लू आ जाता है, ग्रीन पार ब्लू आ जाता है। ठीक है जी। और इस तरह पास्टल पार ब्लू आ जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके कलरेशन पे डिपेंड करता है कौन सा कलर है। ठीक है। इसकी मास्किंग हमारे पास येलो कलर की होगी। ठीक है जी। और फिशरी मास्किंग इसकी होगी, फिशर की तरह मास्किंग होगी, पीछे मास्क और आगे से बिल्कुल साफ चेस्ट तक। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पार ब्लू बर्ड है। इसको पार्शियल ब्लू कहा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें एक क्रोमोसोम ब्लू का है, एक क्रोमोसोम ग्रीन का है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, बी टू। वो रिलेटेड है पार ब्लू के साथ। वो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, वो डीपली मैं जाऊंगा, फिर ही आप लोगों को समझ आएगी। ठीक है। जेनेटिकली मैं वो आप लोगों को समझाऊंगा। अच्छा जी, पार ब्लू के बाद फिर पार ब्लू में और भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है। ठीक है जी। तो वो पार ब्लू, हमारे पास जो नॉर्मल पार ब्लू है, 8,000, 7,000, 6,000 का भी मिल जाता है। इससे ऊपर फिर इसमें जितनी कैटेगरीज है उसमें अगर हम जाए तो वो फिर लाखों तक पहुंच जाती है। ठीक है जी। अच्छा, एक और मैं ब्लड लाइन मिस कर रहा हूँ, जिसे ओप्लाइंस कहा जाता है। फेवरेट बर्ड है मेरा। ठीक है जी, ओप्लाइंस। ओप्लाइन क्या चीज़ है? ओप्लाइन बर्ड जो है ना, बहुत मज़े की बर्ड। ठीक है जी।
इसका फुल हेड फुल हेड चेस्ट तक क्या होगा, एक कलर का होगा। अगर वो येलो हो तो वो पार ब्लू में आ जाता है, पार ब्लू अपलाइन है। अगर वो रेड हो और पीछे बॉडी उसकी ग्रीन हो तो ग्रीन अपलाइन है, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास ओपलाइंस, ठीक है जी। आजकल ओपलाइंस की मार्केट बहुत डाउन जा रही है, लेकिन बहुत मज़े का परिंदा है, ठीक है जी ओपलाइंस। तो मैं सबकी पिक्चर्स ऐड कर दूंगा, ठीक है जी। तो आप लोग को समझ आ जाएगी हर ब्रीड की। तो ये है हमारे पास जो मेजर बिगेनर्स के लिए जो लव बर्ड्स हैं, ये वो बर्ड्स हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है जी। पिक्चर्स देखकर भी आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा लव बर्ड कौन सा क्या कहलाता है। और जितना एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझा दूं कि जब भी लव बर्ड परचेज़ करना हो, अच्छे ब्रीडर से परचेज़ करें जो पेडिग्री हो, जिसके पेरेंट्स आपको मालूम हो, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि डीएनए बर्ड टाइम ज़ाया ना करें। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आप लोगों को समझा दिया है कि ये मेल मेल भी बॉन्ड कर लेता है, फीमेल फीमेल भी बॉन्ड कर लेता है, ठीक है जी। तो आप लोगों ने डीएनए बर्ड्स लेने हैं। 1000 2000 महंगा मिल जाता है, लेकिन चीज़ कंफर्म होती है, मेहनत वक्त पे ही अपना असर दिखा लेती है, ठीक है जी। तो आप लोग की मेहनत बच जाते हैं। चले अब के लिए खुदाफिज और अस्सलाम वालेकुम।